नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत गाजा सिटी में चल रहे उस बड़े ऑपरेशन की जिसने हमास में हाहाकार मचा दिया है। खबर है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए खूनी हमले के मास्टरमाइंड याह्या सिनवार को इजरायली सेना ने सुरंग में घेर लिया, जबकि हमास दावा कर रहा है कि इजरायली सेना अब गाजा सिटी में बुरी तरह घिर चुकी है। लेकिन इन सभी के बीच एक नाम उभरा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि इन सभी के बीच में एक नाम कुछ इस तरह से उभरा है, सन्स ऑफ अबू जंदल। नेतन्याहू भी ये नाम सुनकर हैरान है। इजराइल का काल बना सन्स ऑफ अबू जंदल। उत्तरी गाजा को इजराइल सेना बुरी तरह से रौंद रही है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि 30 दिन की जंग के बाद भी गाजा शहर से हमास के लड़ाकों का सफाया इजराइल नहीं कर पाया है। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि हमास, हिजबुल्लाह और अब फिलिस्तीन के सबसे खूंखार ग्रुप सन्स ऑफ अबू जंदल ने इजरायली सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हम आपको बता दें, सन्स ऑफ अबू जंदल के लड़ाकों ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है कि वो इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन की तरफ से भीषण और आर पार की जंग का ऐलान करें, नहीं तो महमूद अब्बास को भी सन्स ऑफ अबू जंदल जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्यों इजरायली सेना आनन फानन में ऐलान कर रही है कि उसने 7 अक्टूबर हमले के असली मास्टरमाइंड हमास के टॉप कमांडर याह्या सिनवार को गाजा की सुरंगों में घेर लिया है। हम आपको ये बताएंगे क्यों इजरायली सेना को हमास से लड़ने के लिए अमेरिका, फ्रांस और यूरोपीय देशों से बेहद घातक हथियार और बंकर बस्टर बमों की जरूरत पड़ रही है। 14,000 अड्डे तबाह, हमास को हराना नामुमकिन। 24 घंटे में 450 से ज्यादा हमले उत्तरी गाजा में इजराइल कर चुका है। एक आंकड़े के मुताबिक हर घंटे गाजा में 15 लोग इजरायली हमले में मारे जा रहे हैं। यहां तक कि हर घंटे में 12 से ज्यादा इमारतें इजराइल के हवाई हमलों में तबाह हो रही हैं। पहले आप ये देख लीजिए इजराइल की सेना हमास के सफाए पर क्या क्या ऐलान कर रही है और हमास क्यों कह रहा है कि इजराइल हमास से गाजा में जंग नहीं जीत पाएगा। हमास के साथ जारी जंग के बीच इजरायली सेना को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर मिसाइलों की बरसात करने वाले मास्टरमाइंड को मार गिराया है। इस बात की जानकारी खुद इजरायली सेना ने दी है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उसने हमास के कमांडर मोहसिन अबू जिना को मार गिराया है। आईडीएफ के मुताबिक मोहसिन अबू जिना हमास के इंटेलिजेंस और वेपन डिपार्टमेंट का हेड था। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने अबू जिना को मार गिराया है। इधर आईडीएफ के 9 सैनिकों ने रात भर में हमास के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि 150 से ज्यादा सुरंगों को पिछले 24 घंटे में तबाह करने का दावा इजरायली सेना ने किया है। घिर गया कमांडर याह्या सिनवार। हालांकि हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साझा हमलों की वजह से इजराइल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके बावजूद इजरायली फौज ना रुकी है, ना झुकी है। चुनौतियों को स्वीकार कर आईडीएफ जवान करारा जवाब दे रहे हैं। इजरायली सेना और उनके भारी भरकम टैंक तबाही मचा रहे हैं।
जमीन पर जंग अब चरम पर पहुंच चुकी है। इजरायली रक्षा मंत्री भी गाजा पहुंच चुके हैं। वहां वो अपने सैनिकों की जमकर हौसला अफजाई कर रहे हैं। खबर तो यहां तक आ रही है कि गाजा के बिन लादेन के नाम से कुख्यात याहिया सिनवार को इजरायली सेना ने एक सुरंग में चारों तरफ से घेर लिया है। हमास के टॉप लीडर याहिया सिनवार को बंकर में घेरने का दावा किया गया है। सुरंग में बुरी तरह से फंस चुके सिनवार की सुरंग पर हवाई हमले किए जा रहे हैं, जबकि जमीन पर इजरायली सेना ताबड़तोड़ हमले सुरंग पर कर रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का कहना है कि उसके हमले में हमास के कम से कम 10 लड़ाके मारे जा चुके हैं। ये वो आतंकी थे जिन्होंने अल कुद्स अस्पताल के पास एक बिल्डिंग में शरण ली थी। इसी के पास की ही एक सुरंग में याहिया सिनवार मौजूद है, जो अब इजरायली सेना के टारगेट पर आ चुका है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए खूनी हमलों का असली मास्टरमाइंड याहिया सिनवार ही है, जिसे अब इजराइल मारने जा रहा है। इजराइल ने गाजा में हमास के लड़ाकों को ऑफर दिया है कि या तो हमास के लड़ाके खुद ही सिनवार को मार दें या उसे इजराइल को सौंप दें। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध खत्म हो जाएगा। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने सिनवार के छिपे होने के सटीक स्थान का खुलासा नहीं किया। מה שקורה ביממה האחרונה זה דבר מרשים מאוד מבחינת הפעולה של צה"ל. שילוב בין כוחות האוויר לכוחות היבשה מרעיד את רצועת עזה. המאמצים האלה מביאים להישגים בלתי רגילים, לפגיעה במחבלים וגם בדרג של מפקדי השדה. सिनवार को गाजा का बिन लादेन कहा जाता है। आईडीएफ ने उसे डेडमैन की संज्ञा दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा है कि गाजा में हमास का नेता अपने बंकर में छिपा हुआ था और वो अपने किसी भी सहयोगी से संपर्क नहीं कर रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने 61 साल के सिनवार को बंकर में छोटे हिटलर की तरह काम करने वाला शख्स बताया है। ऐसा माना जा रहा है कि सिनवार गाजा पट्टी अस्पताल के नीचे हमास कंट्रोल सेंटर में छिपा हुआ है। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेचट ने हमास के अत्याचारों में उनकी भूमिका के लिए सिनवार की तुलना अल कायदा नेता ओसामा बिन लादेन से की है। מודיעין, אוויר, ים ועם שירות הביטחון הכללי. לנגד עינינו כל העת החטופים שמוחזקים בשבי החמאס. इजराइल का काल बना सन्स ऑफ अबू जंदल। गाजा में जब से जमीनी हमले इजराइल ने शुरू किए हैं, तब से 34 से ज्यादा इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल 2 दर्जन के करीब टैंक भी तबाह करने का दावा हमास कर रहा है। हमास के साथ हिजबुल्लाह और हूथी के लड़ाके ही जंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब तो सन्स ऑफ अबू जंदल के लड़ाके इजराइल के खिलाफ जंग में कूद पड़े हैं। सन्स ऑफ अबू जंदल लड़ाके फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से इसलिए बेहद नाराज हैं क्योंकि फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने जंग के 30 दिन बाद भी इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान नहीं किया है। अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया है। या तो इजराइल के खिलाफ युद्ध करो या फिर अपनी मौत का इंतजार करो। आप इस वीडियो को देखिए जहां फिलिस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के काफिले पर आतंकी हमले का दावा किया गया है। इस हमले में राष्ट्रपति महमूद अब्बास का एक बॉडीगार्ड मारा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला वेस्ट बैंक में हुआ। वहीं तुर्की न्यूज़पेपर के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जंदल नाम के संगठन ने ली है। इसमें गोली लगने के बाद बॉडीगार्ड जमीन पर गिरता दिख रहा है। מאז תחילת התמרון הקרקעי השמדנו אין ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. 14,000 अड्डे तबाह, हमास को हराना नामुमकिन। कुल मिलाकर अब यह देखना होगा कि क्या हमास के टॉप कमांडर याहिया सिनवार के मारे जाने के बाद जंग रुकेगी या फिर भड़केगी।